जोहार हजारीबाग में फैज़ अनवर आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। मेरे हाथ में 3 गोल्ड मेडल है और 1 ब्रॉन्ज मेडल है, एक सिल्वर है। तो 3 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर मेडल है जो हजारीबाग के शोभित यादव ने जीता है। इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। पहले इनको हम मेडल पहना देते हैं, आप इस मेडल को पहन लीजिए, ये आपका मेडल है। लेकिन इसके पीछे जो कहानी है वो मैं आपको बताता हूँ। 1 साल पहले, लगभग 10 महीना पहले, जून में 2024 में एक कंपटीशन हुआ था पावर लिफ्टिंग का, जिसमें पूरे देश में अपने कैटेगरी में 287.5 वेट उठाकर इन्होंने रिकॉर्ड बनाया था। इंडिया का वो नेशनल रिकॉर्ड था। उसके पहले 286 केजी था और वो बन के पूरे देश में चर्चा का विषय बने थे शोभित यादव जी। अब उससे एक और आगे बढ़ गए हैं, एक पायदान आगे बढ़ गए हैं। अब एशियन चैंपियनशिप में इन्होंने 3 गोल्ड मेडल जीत गया है। तो बहुत बहुत स्वागत आपका और जोहार हजारीबाग में। धन्यवाद। अब बहुत बहुत बधाई आपको। अब नेशनल से आप एशियन चैंपियनशिप में पहुंच गए हैं। थैंक यू, थैंक यू। तो कैसा लग रहा है, उस टाइम में आप जब नेशनल रिकॉर्ड होल्डर बने थे और अभी में क्या फ़र्क आया है? जैसे नेशनल चैम्पियनशिप तो अब इंटरनेशनल उससे एक स्टेज ऊपर है, तो हम्म, काफ़ी लग रहा है कि काफ़ी चीज़ अचीव कर ली है। सबका सपना होता है कि इंटरनेशनल्स तक जाने का, हम्म। तो डेफिनेटली वो एक गोल अचीव हुआ तो अच्छा लग रहा है। बिल्कुल। तो अभी जो गए थे आप, वहाँ पे कितने लोग आए थे कंपटीशन, और फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन में कौन आए थे आप जिस कैटेगरी में थे? पहले बात करें अपना कैटेगरी का, तो फर्स्ट तो हम थे इंडिया हम्म। से। सेकंड था न्यूट्रल एथलीट, वो रशियन होते हैं। अच्छा। तो क्योंकि आधा यूरोप में आता है, आधा एशिया में आता है। एशिया तो हाँ। लोग न्यूट्रल होते हैं, वो थे। और थर्ड में कुवैत का था। अच्छा, तो तो 3 लोग। अपना कैटेगरी और बहुत सारे अलग अलग, हमको एग्जैक्टली नंबर्स याद नहीं है कितने कंपटीटर थे, हाँ। लेकिन सबसे ज़्यादा मेडल मतलब AIN लेके गया, एथलीट इन न्यूट्रल। टोटल 42 मेडल्स। अच्छा, इंडिया तो को कितना मेडल आया फिर? इंडिया का हमको नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा आया है, हम्म। क्योंकि जूनियर्स में जूनियर और सब जूनियर के लड़के मिला के सिर्फ 3 थे और लड़कियां 3-4 थी, तो मतलब अच्छा। इतना कंपटीटर ही थे, तो ज़्यादा मेडल्स तो इंडिया जैसे के ये पास नहीं। आपने क्या क्या उसमें कहा था, पावर लिफ्टिंग में क्या किया और क्या क्या कैटेगरी में आप जीते हैं ये मेडल, मतलब? हाँ, जैसे पावर लिफ्टिंग तो टोटल के गेम हम आपको हाँ। पिछले इंटरव्यू में भी बताए थे। हाँ। तो उसमें मेरा ओवरऑल में गोल्ड मेडल है, हाँ। और डेडलिफ्ट में गोल्ड मेडल है, बेंच प्रेस में गोल्ड अच्छा। मेडल, बस हाँ। स्क्वाट में सिल्वर है। तो पिछले बार जो 287 उठाया था, 0.5 जो रिकॉर्ड बनाया था, उससे ज़्यादा आपने उठाया। इस बार क्या हाँ, हुआ? इस हाँ। बार 300 केजी उठाए थे। 300 केजी। हाँ, और मतलब 300 केजी बना के रिकॉर्ड बना कुछ कैसा? वो भी इंडिया का रिकॉर्ड है अभी। इंडिया का मेरा रिकॉर्ड ही है? रिकॉर्ड टूटा। हाँ, अच्छा। 12.5 केजी से टूटा ना। अच्छा। 287 था, तो इस बार 300 केजी तो किया। मतलब आपका नाम दर्ज हो गया है रिकॉर्ड में हाँ, अभी, हाँ। 300 केजी उठा के। हाँ, तो डेड लिफ्ट किया आपने, बेंच प्रेस किया और स्क्वाट किया। स्क्वाट किया, हाँ, इन इन तीनों कैटेगरी में। हाँ, हाँ। तो ये 3 मेडल सब में अलग अलग भी जीते हैं, मतलब हाँ, इंडिविजुअली अलग जीते हैं? आप देख रहे हैं मेरे पास 4 हाँ। मेडल है, तो एक हाँ। ओवरऑल का हाँ। और 3 सेपरेट अच्छा। इंडिविजुअल मेडल। तो ओवरऑल में गोल्ड आए हैं? इसी के साथ हाँ। मतलब 750 केजी करने वाला हम पहला इंडियन जूनियर है जो अच्छा। इतना इंटरनेशनल स्टेज पे 750 केजी पहला आदमी किया है। 750 केजी हाँ, पहला आदमी? टोटल 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 मिला के? हाँ। अच्छा। तो कितना एज हो रहा है आपका अभी? मेरा एज 22 है। अभी 22 हो रहा है, 22? 23 टर्न हो जाएंगे अब तो जल्दी। 23 साल के हैं ये, देखिए देखने में लग नहीं रहे हैं, बहुत हेवी है। ये जानें कि ये बॉडी जो है कैसे बनाया इन्होंने। जल्द करें, ऑफर सिर्फ 500 महिलाओं के लिए। मिशन अस्पताल में नॉर्मल एवं सिजेरियन डिलीवरी 100% मुफ्त। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करें। तो कैसे शुरुआत की? जैसे 1 साल पहले आपका वजन थोड़ा सा कम लग रहा होगा, अभी थोड़ा बढ़ भी गया है और थोड़ा चौड़े भी हो गए हैं, क्या किया हाँ, 1 साल में? उसमें हाँ। जैसे काम करना पड़ता है। हम्म। आप पहले एक एक दो स्टेप बैक आते हैं, फिर हम्म। बॉडी रिकॉम्प करते हैं, फिर अच्छे हम्म। से मसल मास का मेन काम है, क्योंकि फैट सब नॉन एक्टिव टिश्यू है, तो वो सब लोग कोशिश करते हैं धीरे धीरे कम करने का, या हम्म। ज़्यादा वो बढ़े ना। हम्म। तो बॉडी पे बहुत काम करना पड़ता है, न्यूट्रिशन पे काम करना पड़ता है, स्ट्रैटेजी पे काम करना पड़ता है, तो हम्म। ये सबको देख के चलते हैं। तो कितना टाइम देते हैं जिम में या फिर और चीज़ में? बाकी इसके अलावा क्या कर रहे हैं आप? सिर्फ जिम कर रहे हैं कि पढ़ाई लिखाई भी कर रहे हैं? अभी तो हम पढ़ाई कर रहे हैं हम्म। यूनिवर्सिटी से ही, अच्छा। यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज में लॉ कर रहे हैं, BLLB। अच्छा, विनोबा भावे में? हाँ, और टाइम का बात करें तो जैसे हम लोग का वीक हम्म। मतलब 4-5 हफ्ता का हम्म। ब्लॉक होता है। अच्छा। तो जैसे वीक का स्टार्टिंग काफ़ी इजी होता है, तो हम हम्म। लोग जल्दी जल्दी इसको ख़त्म कर लेते हैं, लेकिन हम्म। एंड एंड जैसे आते रहता है। हम्म। जैसे आप बोलिए कंपटीशन के लिए हम लोग पिक कर रहे हैं, तो उसमें हाँ। ज़्यादा टाइम जाने लगता है। तो मान लीजिए कंपटीशन 1 महीना बाद है, हमको पता चल गया, तो वो 1 महीना कैसा रहा था, क्या हुआ था उसमें? वो तो बहुत माइंड पे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है कि अब हम्म। कंपटीशन आ गया है, हम्म। टाइम देना अच्छा से, सब चीज़ आप पॉइंट पे रखेंगे, न्यूट्रिशन हो गया, रिकवरी हो गया, हम्म। और ज़्यादा एक्सटर्नल स्ट्रेस नहीं लेंगे। हम्म। ये सब बहुत देखना पड़ता है। फिर भी कितना घंटे आप दे रहे थे अपने बॉडी पे उस टाइम?
जिम में आप हाँ, पूछ रहे क्या? हाँ। जिम में जैसे स्टार्टिंग के वीक्स में अगर आप बोलेंगे तो 1.5-2 घंटा, लेकिन एंड एंड तक आते आते हमको लगता है 3, साढ़े 3, 4 घंटा भी हो जाता है। अच्छा, तो 1.5-2 घंटा जो जिम देते हैं उसके बाद तो बहुत ज़्यादा थक जाते होंगे क्योंकि स्ट्रेनस एक्सरसाइज है, तो उसके हाँ। बाद क्या करते थे मतलब आराम करने के लिए, या फिर डाइट को कैसे बनाते थे कि बॉडी सेम फिटनेस रहे और बीमारी ना हो, कोई क्रैम्प ना आए, इसके लिए क्या किया आपने? उसके लिए सबसे अच्छा रिकवरी है न्यूट्रिशन। आपको हम्म, न्यूट्रिशन पे ध्यान देना है, क्या हम्म, क्या खाना है। एक प्रॉपर एक होता है गाइडेंस, हम्म, किसी के अंदर कर रहे हैं हम्म, तो वो आपको देखना पड़ता है न्यूट्रिशन हो, हम्म, और ज़्यादा मतलब एक्सटर्नल स्ट्रेस ना ले, हम्म, उस पर ध्यान दे कि ज़्यादा बाहर ना निकले, हम्म, मतलब फालतू की चीज़ें नहीं करना है बिल्कुल। तो इसमें। इस दौरान कभी क्रैम्प व्रैम्प आया आपको 1 साल के अंदर? हाँ, देखिए वो इसलिए आता है क्रैम्प इंजरी, जो मतलब बहुत ज़्यादा एक प्रोग्राम से हट के कोई कर रहा है, हम्म, मैक्स आउट कर रहा है, मतलब कोच का बात नहीं सुन रहा है। हम्म, आप अच्छा स्ट्रैटेजी से करेंगे तो ये बहुत ही सेफ स्पोर्ट है, हम हम्म। बोलेंगे। तो आपको क्या लगता है, आप अभी 300 केजी उठा पा रहे हैं, कितना आपको और जाना है, या फिर रिकॉर्ड जो है हाईएस्ट वो कितना है, और वो कब तक आप पहुंचेंगे? अब जैसे 300 केजी उठाया था हम्म, तो काफ़ी इजी था। हाँ। हमको इतना पता था कि इतना में जीत जाएंगे, तो हम बैक स्टेज जाके 310 केजी भी किए थे वही अच्छा, कंपटीशन में। अच्छा। तो और आगे अब जैसे मेरा तो जूनियर सब खत्म हो हुँ, गया, तो आगे और हमको उठाना पड़ेगा। हुँ। एशियन में देखे थे 330-40 इतना तो करते ही हैं। अच्छा, हाँ। उतना आप करना पड़ेगा। तो वो प्लान है आगे वर्ल्ड चैंपियनशिप में जाने हाँ, का? हाँ। एथलेटिक का तो आपको पहले ही बोले थे, शुरू हुँ, से गोल रहा है। हुँ। तो कैसे जाएँगे, मतलब इस बार एशियन हो गया है, वर्ल्ड चैंपियनशिप या फिर जो ओलंपिक्स में होता है कॉम्पिटिशन, उसमें कैसे जाएँगे? एशियन गेम्स में कैसे जाएँगे? क्या है उसके लिए? इसमें जैसे लास्ट ईयर ही एशियन गेम्स और वर्ल्ड हुँ, गेम्स में ऐड हुआ है, तो हुँ, उसका हमको बहुत ज़्यादा भी नॉलेज नहीं है कि हुँ, कैसे उधर सिलेक्शन मिलता है। हुँ, इतना तो हमको पता था कि नेशनल से आप एशियन वर्ल्ड्स क्वालिफाई कर सकते हैं, तो वो सब हाँ। तो खेल सकते हैं। अच्छा, तो आप उस फ्रैटर्निटी से तो कनेक्टेड होंगे जो लोग लिफ्टिंग से जुड़े जुड़े हाँ, हुए हाँ, हैं? हाँ। जुड़े अभी और हाँ, भी बहुत चीज़ ऐड हो रहा है धीरे हाँ, धीरे। पहले स्पॉन्सरशिप ये सब नहीं था। हाँ। अभी इस बार पूरा इंडियन टीम को एसबीडी किट स्पॉन्सर किया था, अच्छा, तो वो सब का भी बहुत सपोर्ट रहा है। अच्छा, तो आपको स्पॉन्सरशिप मिला हुआ है अभी? हाँ, और एक अलग ब्रांड से भी जो आपको प्रोडक्ट्स भेजता है, अच्छा, पैसे भेजता है। अच्छा, मेरा खुद का कोचिंग है। अच्छा। आपका और कोचिंग में क्या करते हैं मतलब उसमें? कोचिंग में हम ऑनलाइन कोचिंग प्रोवाइड करते हैं। हाँ। मतलब स्टूडेंट्स को जो हम लिफ्टिंग करते हैं वो हुँ, लिफ्टिंग सीख सकते हैं आके। हुँ, उसमें स्ट्रैटेजीज डिस्कस करते हैं कैसे हुँ, लिफ्टिंग करना है, हुँ। वही सब। बिल्कुल, तो ये कब से शुरू किया कोचिंग? साथ में शुरू कर दिया हम कि अभी स्टार्ट किया है? हाँ, नेशनल्स के बाद ही किया था, आपसे लास्ट अच्छा, ईयर बात हुआ था। हाँ, उसके बाद लगा कि नहीं, और जैसे इधर के जो जो भी लिफ्टर्स या हुँ, जो भी लोग मतलब मेहनती है, लेकिन हुँ, एक अच्छा गाइडेंस नहीं है, तो हम सोचे कि एक अच्छा गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे तो हुँ, लड़के लोग भी तैयार होंगे। हुँ। तो वो भी देख रहे हैं, लास्ट 6-7 महीना हुआ होगा। अच्छा, तो अभी तक कितने लोगों को ट्रेन कर रहे हैं आप अभी अपने कोचिंग पे? ऑनलाइन ऑफलाइन हुँ, मतलब डिफ़र करता है, हुँ, तो वो ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकते। अच्छा। तो मतलब ये अभी आप कैसे प्रमोट करते हैं इसको, इंस्टाग्राम के थ्रू अपने, या फिर कैसे करते हैं? इंस्टाग्राम पे कंटेंट हम इंफॉर्मेटिव डालते हैं, जो हाँ, बहुत लोग मतलब अफोर्ड नहीं भी कर सकते, कि हाँ, प्राइस हम नहीं दे सकते हैं कोचिंग हुँ, का। हुँ, तो उसके लिए भी हम सिखाते हैं कि हाँ, हुँ, तुम ये सब देख के सीख सकता है, हुँ, और तुमको और ज़्यादा डिटेल्स में आना है तो हुँ। फिर कोचिंग हम प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, तो वो आप मतलब उनको कॉल कर सकते हैं आपको और कॉल आपसे जुड़ करते हैं, व्हाट्सएप पे हम व्हाट्सएप वीडियोस में? रिव्यू करते हैं, हाँ, प्रोग्राम्स बनाते हैं, हाँ, न्यूट्रिशन पे काम करते हैं, रिकवरी हाँ, और क्या क्या आपको चीज़ करना है गेम हुँ, को सुधारने के लिए, मोबिलिटी, सब सारा चीज़ डिस्कस हुँ। करते हैं। मतलब आप पूरी तरह से इसी फ़िटनेस में आ गए हैं और यही काम करना चाहते हैं? हाँ, काफ़ी मज़ा आता है, मतलब अपना पैशन से जुड़ के तो सबको अच्छा लगता है। हुँ, बिल्कुल। आप अपना लिफ्टिंग भी करिए, लोगों को कराइए लिफ्टिंग, और तो एडुकेट करिए पीपल लिफ्टिंग के लिए। आप जहाँ पहुँचे थे वहाँ झारखंड से कोई लोग थे आपके साथ कम्पीट कर रहे थे, ऐसा कोई? हाँ, झारखंड से एक और लड़की थी जहाँ तक कि हमको याद है, और मतलब बहुत ज़्यादा टीम बड़ा नहीं था इंडिया हुँ, का। हुँ, और एक अपना फ्रेंड था आसाम से, हुँ, और सब जूनियर्स में एक हरियाणा का था, तो 4-5 ही लोग थे इंडिया से। अच्छा, झारखंड से एक और बस लड़की थी। अच्छा। तो देख सकते हैं शोभित यादव पूरे झारखंड से अकेले एक लड़के थे जो एशियन चैंपियनशिप में 3 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर मेडल जीते हैं, ओवरऑल चैंपियन बने हैं और रिकॉर्ड बनाया है जो 287.5 केजी का था पिछले 1 साल में। तो 1 साल में उन्होंने मेहनत करके 300 केजी तक पहुंच गए हैं और आगे कहां तक जाना है, वर्ल्ड चैंपियन इनका ड्रीम है, शायद वो बहुत जल्दी पहुंचेंगे। अपने इंस्टाग्राम पेज है इनका, उसमें कोचिंग भी कराते हैं और बहुत सारे टिप्स जो हैं अभी युवा को है वो देते हैं। इनके पेज में जाके आप देख सकते हैं, बहुत इंटरेक्टिव होता है और अब तो इनको कई स्पॉन्सर भी मिलने लगे हैं। तो हज़ारीबाग से आप सोचिए, इतने छोटे से जगह से लेके पूरे देश में एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर रहे हैं शोभित यादव जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इसी तरह से वर्ल्ड चैंपियनशिप में पहुंचिए और बहुत धन्यवाद। जल्दी
कुछ बड़ा और कीजिए, है ना। धन्यवाद। तो ये टी शर्ट क्या आप अपने से खरीदे हैं या नहीं स्पॉन्सर नहीं, ये मिला? स्पॉन्सर एसबीडी इंडिया का जो किट मिलता है उस पर हाँ। इंडिया लिखा हुआ है। अच्छा, इंडिया लिखा हुआ है। तो ये कैसा लग रहा है ये पहन के, मतलब? ये सपना था एक। अच्छा, तो तो ये मतलब हाँ पूरा सब लोग ऐसे ही पहनता है जो एथलीट जाता हाँ, है, जो इंडिया को रिप्रेजेंट करता है वो उसको उसको मिलता है मिलता इंडिया है का। ऐसा। हाँ तो ये जैकेट वैकेट उसका पार्ट है, मतलब हाँ, वो सारा। पैंट भी उसी ने दिया है? हाँ, पैंट दिया है, ट्रैक हाँ। सूट दिया है, और भी किट देता है आपको, नी स्लीव स्ट्रैप, अच्छा, मतलब वो सब सब। में इंडिया लिखा रहेगा? हाँ सब, वो सब काफ़ी महंगा आता है, अच्छा। तो उसको अब तो स्पॉन्सर करने लगा, पहले ये सब था नहीं। तो स्पोर्ट आप देख रहे हैं काफ़ी बढ़ रहा है। तो जब आप कंपटीशन में गए तो इंडिया का जर्सी पहने हुए थे, वहाँ पे कई लोग थे, देश से आए थे जो इस कंपटीशन में जा रहे थे, उनके साथ कैसा रहा टाइम जो स्पेंड किए? वो इम्पोर्टेंट टाइम होता है क्योंकि बहुत कम लोग इंडिया तक पहुँचते हैं, वो माहौल क्या था? ये बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने कि कैसा वहाँ रहा, क्या माहौल रहा। हम्म, तो ये चीज़ हम बताना चाहेंगे कि आप जैसे अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो ये माहौल आपको, हमको नहीं लगता कि कभी मिलेगा। आप कौन सा कैसा भी लेवल पे आप पढ़ाई करें, चाहे डॉक्टर का हो, आईएएस का हो, इंजीनियर का हो, कि जहाँ बाहर के देश से आए आप कम्युनिकेट करें, साथ में बैंकेट में खाना खा रहे हैं, बिल्कुल। स्टेज शेयर कर रहे हैं, उन लोग से कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो लोग आके आपके साथ बात कर रहे हैं, फ़ोटो वोटो ले रहे हैं, तो ये बहुत ही अलग फीलिंग है। हमको नहीं लगता कि, बहुत मतलब रेयर फीलिंग है, सबको नहीं मिल सकता। तो बिल्कुल। ये और एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी पावर लिफ्टिंग की तरफ से मिला है मुझे। उनके बीच में रह के आप विनर भी हो गए। एक तो होता है कॉम्पीट करना, वो सारा एक्सपीरियंस भी ले, लेकिन विनर हो गए, जब जीत गए, गोल्ड मिला, तो उस टाइम क्या मोमेंट था? शुरू में जब चालू किए थे तो इतना सोशल मीडिया सब था नहीं, हाँ। तो उस समय देखते थे कि रशियंस काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, और भी जितना लिफ्टर चाइनीज़ आप देखेंगे कि वेट लिफ्टिंग पावर लिफ्टिंग में बहुत आगे है, तो आप उन लोग से कम्पीट करके जीतना एक बहुत प्राउड मोमेंट मेरे लिए रहा। बिल्कुल। और अभी क्या है, कैसे देख रहे हैं? जैसे पावर लिफ्टिंग में बहुत सारा चेंजेस आया है, बॉडी बिल्डिंग में लोग बॉडी बिल्डिंग में अपना पूरा टाइम दे देते हैं, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आप देख रहे हैं इसको? अब जैसे शुरू किए थे, आपको लास्ट इंटरव्यू में बताया था कि सुल्तान मूवी देखे थे तो बहुत मोटिवेट हुए थे, तो अच्छा। उस तरह से हमको कुछ करना था। तो अब रेसलिंग पॉसिबल नहीं था, हम स्कूल में पढ़ते थे उतना, हज़ारीबाग तो आप जान रहे हैं, रेसलिंग का कुछ वैसा एकेडमी नहीं था। वेट लिफ्टिंग से शुरू किए थे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा टेक्निकल था, और तो वो भी नहीं कर सकते थे। बॉडी बिल्डिंग बहुत ज़्यादा ड्रग्स का गेम है, वो नेचुरली पॉसिबल नहीं है। तो पावर लिफ्टिंग था, एक सिंपल है, और नेचुरली इसमें आप बहुत चीज़ कर सकते हैं। तो इसको लेके आगे बढ़े, और जब भी जिम जाते थे तो एक था कि इंटरनेशनल स्टेज पे कम्पीट करना है, एक मेडल चाहिए, तो काफ़ी अच्छा लग रहा, आज पूरा हुआ है तो। बिल्कुल। तो देख सकते हैं किस कठिनाइयों से तैयारी करना पड़ता है। 1 साल लगा इनको नेशनल रिकॉर्ड अपना ही तोड़ने के लिए। आप समझिए कि उस स्टेज में पहुंच गए हैं जहां पे पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे, पूरे देश से लोग आए थे और अलग-अलग कंट्री से कम्पीट करके गोल्ड मेडल जीत लिया है। तो बहुत गर्व की बात है हज़ारीबाग के लिए और उम्मीद है कि आगे जाके वर्ल्ड चैंपियन भी बनेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद और बहुत-बहुत आपको बधाई। थैंक यू सर।